चौधरी साहब, सीसीडी ने टाइम दिया था 72 घंटे का मुनशियात फरोशों को। इस वक्त सोशल मीडिया पे सीसीडी हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में पता लग गया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक, बल्कि मैंने तो खुले लफ्जों में बता दिया कि इन्होंने कुत्ते की मौत मारने लगे। कल तक ये फिगर 21 का था और आज रात ही रात में 4 फैसलाबाद में मरे हैं और 7 लाहौर में मरे हैं और अभी तक टोटल फिगर जो है ना 49 पे पहुंच चुका हुआ है और ये फिगर जो है ना दिसंबर तक ये 400-500 को क्रॉस कर देगा। तो ये मलिक तारिक साहब जो है नड्डर हैं, बिल्कुल आफ्ताब फुलरमान साहब और ये सेम कैटेगरी है। टीम है, आपको पता है, यहाँ पे फरूक असगर वान है, यहाँ पे मोहम्मद अली भट्ट साहब डेंजरस यानी डीएसपी, रईस खान साहब दबंग पुलिस ऑफिसर, हसन अहमद शाह साहब बड़े जबरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं। तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे जराइम का कला कुमा किया हुआ है। 7 जो है ना आज जहन्नम वासिल किया, कुत्ते की मौत मारा इन्होंने। इकराम गुराया है, इनमें इरम शाह साहब हैं, इसके अंदर सदीक चीमा है। ओ खुदा का नाम लें, ये बड़े बड़े मगरमच्छ थे। पुलिस ने ये जो शरबत खान मारा है, ये जो गाजी कक्का के इलाके में मारा है, ये कोई आम आदमी था? इसने 5-7 हजार फायर किया पुलिस के ऊपर। 2 डीएसपी हमारे जो है थोड़े जख्मी हुए थे, रईस खान साहब, मोहम्मद अली भट्ट साहब, लेकिन अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। पुलिस वाले घर से जेन बना के जाते हैं इनको मार देना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। मेरे साथ इस वक्त शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सीसीडी ने टाइम दिया था 72 घंटे का मुनशियात फरोशों को, और जब पहले हमने देखा सीसीडी ने जराइम पेशा लोगों के गिर्द घेरा तंग किया तो उन्होंने मस्जिदों में जाकर कुरान पाक पर हलफ दे देकर अपनी पिछली जिंदगी से तौबा माफियों की वीडियो बनाई। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त ये जो मुनशियात फरोश हैं, इनके गिरद सीसीडी का कितना गहरा तंग हुआ है? बट साहब, ये तो आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे सीसीडी हो रहा है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई भी जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, वो भी इन्हीं वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये जो टाइम है ना, ये सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने दिया हुआ था, ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने सीसीडी को दिया हुआ था। सीसीडी के अफसरान ने नीचे दिया, नीचे से घूमता घूमता हमारे पास आ गया। हमने पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए कि अगर कोई बच सकता है तो बच जाए, कि बड़ा शायद दुरुस्त कर देगा अपना। लोगों को हमने अल्टीमेटम दिया। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में पता लग गया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक, बल्कि मैंने तो खुले लफ्जों में बता दिया कि इन्होंने कुत्ते की मौत मारने लगे हैं। तो आप देखें, कल तक ये फिगर 21 का था और आज रात ही रात में 5 फैसलाबाद में, 4 फैसलाबाद में मरे हैं और 7 लाहौर में मरे हैं और अभी तक टोटल फिगर जो है ना 49 पे पहुंच चुका हुआ है और ये फिगर जो है ना दिसंबर तक ये 400-500 को क्रॉस कर देगा। मंशियात फरोश जो है ना नहीं बचेगा। चौधरी साहब, जैसे आपने कहा कि 4 लोग फैसलाबाद में अपने अंजाम को पहुंचे, हलाक हो गए, तो वहां पर किस किस इलाके में किस किस अफसर ने कार्रवाई की? फैसलाबाद के अंदर जो है ना मलिक तारिक साहब एसपी हैं, वो जिस तरह हमारे लाहौर में आफ्ताब फुलरमान साहब हैं, इन्होंने जो है ना उधर मलिक तारिक साहब ने अपनी टीम जो है, इनकी टीम में है ना इकराम गुराया है, इनमें इरम शाह साहब हैं, इसके अंदर सदीक चीमा है। ये जो 2 ऑपरेशन हुए हैं जिसे 4 मंशियात फरोश कल मारे गए हैं, परसों भी 4-5 मारे गए हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शुरू हुआ है, तो कल जो मारे गए उनमें एक जो है ना कामरान, एक का नाम शहजाद है जो कल रात मारे गए हैं, जिनको हम वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं, और 2 जो है ना सदीक चीमा साहब ने मारे हैं उधर गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर ना कोई इलाका है, बेरी वाला दरबार है, उसके नज़दीक उन्होंने मारे हैं। तो ये मलिक तारिक साहब जो है नड्डर हैं, बिल्कुल आफ्ताब फुलरमान साहब और ये सेम कैटेगरी है। और इधर लाहौर में जो है ये आफ्ताब फुलरमान साहब की टीम है, आपको पता है, यहाँ पे फरूक असगर वान है, यहाँ पे मोहम्मद अली भट्ट साहब डेंजरस यानी डीएसपी, रईस खान साहब दबंग पुलिस ऑफिसर, हसन अहमद शाह साहब बड़े जबरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं। तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे जराइम का कला कुमा किया हुआ है। 7 जो है ना आज जहन्नम वासिल किया, कुत्ते की मौत मारा इन्होंने। अच्छा चौधरी साहब, ये जो 7 लोग हलाक हुए हैं मुनशियात फरोश, क्या ये छोटे मोटे सेलमैन थे या प्रॉपर ये डीलर थे? ओ खुदा का नाम लें, ये बड़े बड़े मगरमच्छ थे। डीलर का लफ्ज इस्तेमाल है, ये तो छोटा लफ्ज है, ये मगरमच्छ थे। पुलिस ने ये जो शरबत खान मारा है, ये जो गाजी कक्का के इलाके में मारा है, ये कोई आम आदमी था? इसने 5-7 हजार फायर किया पुलिस के ऊपर। क्या कहा मैंने? वो तो पुलिस हमारे पंजाबी में कहते हैं नमोशी हमारे नहीं दसते पे। क्या लोग कहेंगे पुलिस के होते हुए 7,000 गोली लाहौर में आई कैसे? तो अल्लाह के बंदे, यहाँ पे पता नहीं अभी तक लोगों ने ग्रेनेड छुपा के रखे होंगे। इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है ना समझ लें कि तबाहकुन किस्म की फायरिंग की है और 2 डीएसपी हमारे जो है ना थोड़े जख्मी हुए थे, रईस खान साहब, मोहम्मद अली भट्ट साहब, लेकिन अल्लाह ने उनकी जान बचा ली।
आपको पता है सारे तो ये बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना भाईजान, ये बहुत बड़े बड़े माफिया के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा चौधरी ये साहब, आपको लगता है इन ऑपरेशनों के बाद कितने अरसे में लाहौर से मुंशियात फरोशी का धंधा जो है खत्म हो और जाएगा? मैं कह रहा हूँ 10 दिन के बाद आपको मंशियात मिलनी नहीं है, चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगी मंशियात, नेवर। कम से कम 6 महीने तो छुट्टी होगी ना, उसके बाद जराइम तो आपको पता है क़यामत तक ये जारी रहना। बिल्कुल। ये खत्म हो चुका हुआ काम, बात ये लिख लें आप। भाग गए हैं सब, दौड़ गए हैं, गायब हो गए हैं। और बाकी तो हम इंशाल्लाह ताला इनको समझा के ना मुल्क छोड़ जाओ, मारे जाओगे सारे। अच्छा चौधरी साहब, आपके अंदाजे के मुताबिक इस टाइम लाहौर में एक्टिव जो लोग हैं मुंशियात फरोशी का धंधा करने वाले, वो कितने को हैं? इस वक्त जो 70-80 बचे होंगे, 80 का फिगर मैंने बनाया हुआ है। मेरी नजर में 100-110 बंदे काम करने वाले थे लाहौर में, ठीक है। बड़े डीलर जो थे। बड़े इनमें मगरमच्छ। आइस, कोकीन, स्कंक, इसके गर्दे के शमामा, कांटा, हर किस्म की चरस बेचते थे लोग। शराब, कुपियां, वकला जो है वो कुपियां बेचते थे। हाँ जी। आप वकीलों का रिकॉर्ड निकाल के देखे, 10-10 पर्चे इनके ऊपर कुपियों, ड्रमों को ड्रम इनके ऊपर पड़ी है। तो ये चीजें सारी रिकॉर्ड याफ्ता जो बंदे हैं उनको भी सीसीडी उठा रही है। जितने भी ये बंदे क्रिमिनल हैं वो पुलिस से नहीं बचेंगे, क्योंकि मंशियात बेचने वाला जो है ना ये मेंशन हो चुका होता है। कत्ल करने वाला तो गुमनाम होता है, मार कर निकल जाता है। मंशियात बेचने वाले सारे इनकी लिस्टें बन गई हैं। पुलिस इनके ऊपर जो है ना, समझ ले, मैं तो ये कहूंगा, देखे बात पर हिसाब करूंगा सच्ची, पुलिस वाले घर से जेन बना कर जाते हैं इनको मार देना। ये अंदर वाले फरोशों को जेन बना होता है इनका। अब आपको पता है सारा कुछ करना पड़ता है कि ऐसे होगा, साथी छुड़ा नहीं करता, लेकिन ये घर से जेन बना कर जाता है, नजर आया तो मार देना, बस ऐसे ही हो रहा है। आप क्या समझते हैं चौधरी साहब, पंजाब के अंदर से मुंशियात फरोशी का धंधा जो जैसे आपने कहा कि 10-20 दिन के अंदर ये मुकम्मल मिलियामेट हो जाएगा, तो 6 महीने बाद कोई नया नेटवर्क आएगा? वो अल्लाह के बंदे 10-20 दिन तो ऐਵੇਂ मेरे मुंह से निकलेगा। आपने रेड लाइट फिल्म देखी है? हाँ जी। उसमें कहता है जगया मैं तेन हफ्ते मार देना, कहता मार देना, कहता हफ्ता तो मुंह मार मैं तेन कल ही देने। मेरे मुंह से 20-22 दिन निकल गए, 10 दिन बाद मंशियात मिलनी नहीं आपको लाहौर में, चेक कर रही है। 6 महीने तो आप पता नहीं कहाँ ले गए। 6 महीने में और 20 क्रिमिनल जो है मारे जाने हैं, और 20 लेवल के। इनमें सूद हो रहा है, पता नहीं उनके साथ क्या होने लगा है। इसके बाद जुआ माफिया है। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस के जराइम हो जाएगा, लिख लें आप बात कागज के ऊपर, नोट फरमा रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, जो मुंशियात के आदी लोग हैं, जब उन्हें मुंशियात नहीं मिलेंगी तो वो किधर जाएंगे, क्या होगा उनका? मैंने आपके चैनल के तौर से भी ये मैंने पैगाम मेरा दिया था पहले। मैंने देसी एंकर को भी ये कहा है कि जितने भी नशे सड़कों में पड़े हुए ना, इनको चाहिए कि 2-3 हजाम साथ रखें सीसीडी वाले, इनको उठाएं सड़कों से, इनके सर के बाल, कानों के बाल, मूछें, भमेश में, दाढ़ी वगैरह, बगलों के बाल, सब जिस्म के बाल उतार के ना, टांगों के बाल, पाँव तक जितने भी हैं, नाखून बारीक बारीक काट के नेल कटर के साथ इनको साफ सुथरा नहला धुला के जो है ना, इनका पेट काटें, अंदर से नाली के साथ गंद बाहर निकालें और इनको दरियाओं के अंदर फेंक दें, तो मछलियों की खुराक बना दें। लो आपका सारा लाहौर पाक हो जाएगा। जी साहब, आप बहुत डेंजरस बात कर रहे हैं। मैंने क्या बात कर दी? मैंने हकीकत बात की है। ये नसूर है मुआशरे के। गाड़ियों के शीशे उतार लेते हैं, गाड़ियों को ईंटों पे खड़े करके स्टेपनी ले जाते हैं, लोगों के घर के बाहर हैंडल वाले उतार लेते हैं, लोगों की मोटरें उठा लेते हैं, जंगले में मोटरों के ऊपर लगे उठा लेते हैं। छोटी छोटी वारदात चोरी ने लाहौर में गांधे डाल दिया हुआ। ये वो लोग हैं जो आइस का कारोबार कर रहे हैं, ये मठे नशेई, ये जो सड़कों पर, इनको मार के देख लें आइस खत्म हो जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले आइस के डीलरों को मुकाया जाएगा, बाद में जो यूजर है उनको भी मुकाया नहीं नहीं यार, मैंने कहा बकाया, मैं कह रहा हूँ पहले इन नशेइयों को मुकाएं। अच्छा। ये सड़कों पर लेटे हुए हैं, इनका कोई जगह पीछा नहीं, शहर में आलूदगी फैला रहे हैं, आलूदगी फैला रहे हैं। इस सारा माहौल क्या इतने जरासीम हवा में उड़ने की सारी बेगैरतों के। बहुत मेहरबानी शाहिद साहब। नाजरीन, आपने मुकम्मल प्रोग्राम जाना कि सीसीडी ने मुंशियात फरोशों के गिर्द किस तरह घेरा तंग किया हुआ है और किस तरह फैसलाबाद और लाहौर की टीमों ने 11 मुंशियात फरोश उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। आप इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे और शाहिद चौधरी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।